हमारे यहीं से है। क्रिटिकल एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। किससे करेंगे? सी से। फॉर्मूला देखो क्या लिखा गया है, साइन सी इक्वल टू 1 में इसको क्या पढ़ोगे जल्दी बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पढ़ोगे? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ग्लास कौन सा मीडियम है? डेंसर। और एयर कौन सा मीडियम है? रेयर। यानी कि डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेयर मीडियम। यही है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे लिखे हैं साइन सी इक्वल टू 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू कितना होता है? 3/2। कितना होता है? 3/2। इसको रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़ दिए, साइन सी इक्वल टू, वहां लिखा गया 2/3। समझ में आ रहा है इतना? साइन सी बराबर ये है फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का, 1 में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या? रेयर मीडियम। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना होता है? 3/2। इसको रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा 2/3। मतलब 2 पर चला गया, 2 1 जा 2 और नीचे आ गया 3। साइन सी बराबर आ गया 2/3। ये साइन जो है ना, अगर इसको तुम दूसरी तरफ भेजोगे, ये साइन से हो जाएगा साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। हम लोग यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे करते हैं? सी से। तो यहाँ पे जब साइन को जब तुम दूसरी तरफ भेजोगे तो साइन से क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। और वैल्यू तुम्हारे पास पहले से ही वहां पे मौजूद था, 2/3। अब आगे देखो, साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू, ये तुमको याद नहीं करना, बस अभी के लिए बस समझना है। साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 42 डिग्री। कितना होता है? 42 डिग्री। इससे क्या कॉन्सेप्ट तुमको समझना है कि जब भी तुम क्रिटिकल एंगल निकालोगे, ठीक है, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेयर मीडियम। और यहाँ डेंसर मीडियम कौन है? ग्लास। और रेयर मीडियम कौन है? एयर। तो वहां पे जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो कितना डिग्री आ रहा है? 42 डिग्री। कितना आ रहा है? 42 डिग्री। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब आते हैं सेकंड। यही चीज हम यहाँ पे 3 बार निकालेंगे। एक बार अभी हम निकाल लें, अब दूसरी बार निकाल लें यहाँ पे। अब ध्यान देना, रेयर मीडियम यहाँ पे कांस्टेंट है। कौन है यहाँ पे रेयर मीडियम? एयर। यहाँ डेंसर मीडियम का इस बार कौन काम कर रहा है? वाटर। कौन कर रहा है? वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/3। इसको डेसिमल में डिवाइड करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1.33। इतना तो क्लियर हो रहा होगा हम यहाँ पे क्या लिखे हैं। अब आते हैं फॉर्मूला। क्या अभी जस्ट हम बताएं क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा फॉर्मूला? तो साइन सी बराबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। अब इसका वैल्यू कितना था? ऊपर कितना लिखे हैं? 1.33। 1.33 किसका वैल्यू था? 4/3 का। तो हम इसकी जगह लिख दिए 4/3। इसको रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा 3/4। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, साइन सी बराबर आगे तुम्हारे 3/4। साइन को जब इधर भेजोगे क्या आएगा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू कितना होता है? 49 डिग्री। देखते जाना, ऑब्जर्व करना। 3 से कंडीशन एक देंगे यहाँ पे हम लोग। पहला हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? पहला हम लोग साइन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकाले हैं। किसका निकाले हैं? किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। तो इसका वैल्यू कितना डिग्री आया हमारे पास? 42 डिग्री आया हमारे पास। सेकंड वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाले? एयर। तो यहां से क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री आ रहा है? 49 डिग्री। क्या तुम देख रहे हो क्रिटिकल एंगल बढ़ता जा रहा है? जब हम लोग क्या यहाँ पे चेंज कर रहे हैं? मीडियम। पहले वाले में डेंसर मीडियम का काम कौन कर रहा था? ग्लास। सेकंड वाले में डेंसर मीडियम काम कौन कर रहा है? वाटर। अब जरा थर्ड कंडीशन देखना, डी का मतलब क्या होता है? डायमंड। क्या होता है? डायमंड। क्या पढ़ोगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एयर। कितना है इसका वैल्यू? 2.4। कितना है? 2.4। आओगे फॉर्मूले पे, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन सी बराबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर ध्यान देना तीनों में कांस्टेंट है, और एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम। पहले वाले में डेंसर का काम कौन किया? ग्लास। सेकंड वाले में कौन किया? वाटर। और थर्ड वाले में कौन कर रहा है? डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर का वैल्यू कितना था हमारे पास? 2.4। यहां रखोगे 2.4। साइन सी बराबर आ गया 1/2.4। साइन को इधर भेजोगे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2.4। और इसका वैल्यू तुमको कितना दिख रहा है? 25 डिग्री। कितना दिख रहा है? 25। क्या तुमको 3 कंडीशन दिख रहा है कि नहीं ये बताओ? सबसे अधिक क्रिटिकल एंगल कौन से कंडीशन में था? जब डेंसर मीडियम क्या था तुम्हारा? डेंसर मीडियम डायमंड है, क्रिटिकल एंगल है 25 डिग्री। जब डेंसर मीडियम वाटर है, क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री। और जब डेंसर मीडियम तुम्हारा ग्लास है तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास 42 डिग्री। कौन से कंडीशन में क्रिटिकल एंगल ज्यादा है? वाटर के कंडीशन में। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना मत। और क्रिटिकल एंगल के लिए रिप्रेजेंट किससे करोगे? सी से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन सी बराबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेयर मीडियम। अब डेंसर बार बार चेंज होगा, रेयर तो कांस्टेंट ही हम लोग रखे थे क्या? एयर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल पे। सबसे पहला फैक्टर कौन सा हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम। चलो यहां से नहीं समझ में आएगा तो यहां से समझ में आएगा। चलो यहां देख के बताना। थर्ड
थर्ड वाले केस में। अच्छा, इन तीनों में सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका था? इसी का था हमारे पास। क्यों कम था? क्रिटिकल, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको क्या दिख रहा है? 2.4। कितना दिख रहा है? 2.4, है ना। चलो, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिख रहा है? 1.33। ये मतलब 1.33 छोटा है कि नहीं 2.4 से? और पहले वाले में तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिख रहा है? 3/2। 3/2 को बेसिकली अगर तुम डिवाइड भी करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा तुम्हारा? 1.5। कितना आएगा? 1.5। अब इन तीनों में पहले वाले में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सेकंड वाले में हमारे पास है 1.33 और थर्ड वाले में 2.4। किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बताना? इस वाले में, लास्ट वाले में, डायमंड वाले में। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अच्छा सबसे अधिक इसी में था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या क्रिटिकल एंगल क्या सबसे कम इसी में तुमको देखने को मिला? यही तो है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। कहां से है ये? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे 3 कंडीशन दिखाए तुम लोग को, तीनों वहां से समझोगे। सेकंड पे आता है, ये याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। यही थर्ड वाले का समझ लो, फोर्थ वाला एकदम को रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है ये, ठीक है। कैसे है ध्यान देना। इन सब में विबग्योर का नाम सभी लोग सुने होंगे, है ना। सबसे अधिक वेवलेंथ हम लिख भी दिए हैं कि कोई दिक्कत ना हो। वॉयलेट का वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर। और रेड वाले का वेवलेंथ कितना है? 800 नैनोमीटर। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड या वॉयलेट का? रेड का। कितना है रेड का वेवलेंथ? 800 नैनोमीटर। जरा थर्ड वाला पॉइंट पढ़ना, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसके हिसाब से बताना वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा कि रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा? रेड का। क्यों रेड का ज्यादा होगा? क्योंकि रेड का वेवलेंथ भी क्या है? ज्यादा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई डाउट इसमें? 4 फैक्टर है। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, जो कि हम 3 कंडीशन से तुम लोग को समझाएं अभी, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम। सेकंड क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। थर्ड है वेवलेंथ बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। और इसको तुम चौथे वाले पॉइंट से समझ सकते हो विबग्योर से, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आते हम लोग नेक्स्ट पे, ध्यान देना, यहाँ पे 3 कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान दो। हम पहले यहाँ पे मान के चल रहे हैं क्रिटिकल एंगल कितना है इस कंडीशन में? 35 डिग्री। कितना है? 35 डिग्री। चलो, TIR कब हो रहा था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो रहा था, जरा बताना। बिल्कुल, जब एंगल ऑफ, यही था ना कॉन्सेप्ट, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होगा? क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम यहां मान के चल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना है हमारे पास? 35 डिग्री। कितना है? 35। 3 कंडीशन यहां भी बना रहे हैं। पहला देख के बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है तुम्हारा? 30 डिग्री। क्या यहां पे क्रिटिकल एंगल, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो अगर कम दिख रहा है तो यहां पे होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। इसको हटा दो। सेकंड वाले पे आओ, यहां तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। कितना दिख रहा है यहाँ पे? 40 डिग्री। कितना दिख रहा है? 40 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन कितना हमारे पास? 35 डिग्री। तो क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या देखने को तुमको मिलेगा? TIR। तो क्या सेकंड वाले कंडीशन में क्या तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये गया इंसिडेंट रे, यहां पे आया क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा क्रिटिकल एंगल से, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया तुम्हारा? इंसिडेंट रे। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये भी 40 डिग्री और एंगल आर भी क्या होगा? 40 डिग्री। क्या सेकंड वाला कंडीशन क्लियर है? थर्ड वाला जरा देखना, समझ पा रहा है? ये हम डिस्कस किए थे तुम लोगों से, याद करो। जब क्रिटिकल एंगल पढ़ा रहे थे तो हम ये वर्ड डिस्कस किए थे, ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब क्या होता है? याद आ रहा है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो इसी लाइन से तुम्हारा पास करना चालू कर देगा, है ना। तो जब एंगल आई किसके इक्वल होगा? C के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल बराबर होगा, वहां तुमको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब इसी लाइन से तुम्हारा पास करेगा। और उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। यही पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था। तो इससे तुम क्या समझो, वापस एक बार सुनो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से आज किए? क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से। क्या होता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला? साइन सी बराबर 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेयर मीडियम, है ना। रेयर मीडियम का काम जनरली कौन करेगा? एयर। डेंसर मीडियम बदलता जाएगा। डेंसर मीडियम पहले वाले में हम क्या रखे थे? ग्लास। सेकंड वाले में क्या रखे थे? वाटर। थर्ड वाले में क्या रखे? डायमंड। इससे एक और कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, देखिए लास्ट वाले केस में, डायमंड वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 2.4। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दोगे क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही तुम देखे भी थे वहां पे, सबसे कम उसी वाले केस में था, थर्ड वाले में। यहां तुम क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे ये बस तुमको कंडीशन यहां समझना है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से कम होगा, और यहाँ कितना मान के चले क्रिटिकल एंगल? 35 डिग्री। जब कम होगा तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता वैसा होगा,
जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से तो क्या देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब बराबर होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। और वहां पे तुमको एक कह सकते हो वर्ड एक तुमको याद करना पड़ेगा जो कि क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस। मतलब यही लाइन से तुम्हारा पास करना चालू कर देगा। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, अब आते हैं इस पे। लास्ट टॉपिक है हमारा ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसको तुम आइसोसेलेस प्रिज्म भी कह सकते हो, है ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका दूसरा नाम याद कर सकते हो, आइसोसेलेस प्रिज्म। ठीक है, ये बताओ आइसोसेलेस वर्ड कब लगता है? या तो दो साइड बराबर कह लो या तो दो एंगल बराबर कह लो, यही कहोगे ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे शायद तुमको ना समझ में आए, वापस एक बार हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर से क्लियर होगा। चलो ध्यान देना, क्या ये आइसोसेलेस प्रिज्म है कि नहीं, बस ये बताओ। है, ठीक है। जिसका दूसरा नाम अभी क्या लिखा गया था, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यहाँ पे आइसोसेलेस का मतलब दो एंगल बराबर होगा, जो कि तुमको दिख रहा होगा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। चलो ठीक है, यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके गए, यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। बस कॉन्सेप्ट को समझना, तभी वो फिगर तुमको समझ में आएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा ये कि आखिर हुआ यहाँ पे क्या है, समझ रहे हो। तो यहाँ अच्छे से समझना। अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट याद किए होगे, एंगल आई अगर 0 डिग्री है हमारे पास, सॉरी 90 डिग्री, और एंगल आर भी क्या है, 90 डिग्री, है ना। आई और आर दोनों 90 डिग्री पे अगर है हमारे पास, क्या लाइट वहां पे डेविएट करेगा कि अनडेविएट करेगा? अनडेविएट। क्या करेगा, अनडेविएट। मतलब सीधा जा रहा है तो सीधा ही तुम्हारा जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लाइट को यहाँ से सीधा लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। चलो ठीक है, अब जरा आगे देखना है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। अब आगे देखो, सरफेस पे है 90 अगर बनेगा तो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब डेविएट नहीं करेगा, वहां पे अनडेविएटेड लाइन तुम्हारा पास करेगा। ये 90 है, अगर ये 90 है तो इसकी क्या बाजू वाला भी 90 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ऊपर देखना ध्यान से, ए और ये वाला, अब इसका हम नाम दे दे रहे हैं, वैसे डी नाम लिख दे रहा और ई नाम लिख दे रहा अभी के लिए, फिलहाल के लिए। क्या ए डी तुमको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। ये 45 है हमारे पास, ये 90 है हमारे पास, है ना। तो ये अगला जो बचा हुआ है, ये कितने का एंगल बनाएगा, 45 का यार, है ना। तभी तो तुम्हारा मिला के ना 180 डिग्री होगा। 45 45 90 और ये 90 मिलके कितना आएगा, 180। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस फिगर को देखो, क्या वही चीज हम यहाँ पे जो तुमको समझा रहे थे अभी, क्या वही चीज यहाँ पे ड्रॉ भी किया गया है? क्या ऊपर वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तुमको बार बार कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जब क्वेश्चंस करोगे इस पे ना तुमको दिख जाएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब आगे देखो, अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जनरली क्या बनाओगे, नॉर्मल। क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल यहाँ पे, वही यहाँ पे बनाया जाएगा। चलो देखना, अब वापस वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट आते हैं। ये बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब कौन किससे ज्यादा रहेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से, यही ना हमारे पास। क्रिटिकल एंगल तो वेरी करेगा, मान के चलो। ठीक है, इसको तुम जनरली अभी ग्लास मानोगे। क्या मानोगे, ग्लास। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम ज्यादा दूर जाएंगे नहीं। ग्लास के कॉन्सेप्ट में, ग्लास के कंडीशन में क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। कितना होता है, 42। ठीक है, अभी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का एंगल बना रहा है ये, 45 का। कितने का, 45 का। तो हम कह रहे हैं कि ग्लास के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ग्लास के कॉन्सेप्ट में जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 42 डिग्री। और TIR तुमको कब देखने को मिलेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो इस केस में क्योंकि ग्लास है हमारे पास, और इस केस में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री तुमको दिख रहा है, 45। कितना दिख रहा है, 45। हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह लिख रहे हैं 45 डिग्री। क्या ये ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास के कंडीशन में क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है कि नहीं क्रिटिकल एंगल से, पहले ये बताओ। अगर ज्यादा है तो क्या देखने को मिलने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये लाइन जो कि बाहर जाना चाहिए था, बाहर नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ये अंदर की तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेते आ रहे हैं। कोई यहाँ तक डाउट किसी को, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो ठीक है,
अब ध्यान देना, ये अगर 45 है तो ये भी एंगल कितने का होगा यार? 45 का होगा कि नहीं, बस ये बताओ, होगा? ठीक है, पीछे भी देखते जाना भाई। अगर ये 45 था तो ये भी क्या था? 45 था। यहां जो तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, फिर वापस यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये भी कितने का होगा? 45 का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का होगा? 45 का। जब ये लाइन लेके आओगे वापस नीचे, तो वापस यहां पे कितने का एंगल बनेगा? 90 का। अब सोच के बोलना, या हम कैसे लिखे हैं 45, वही तुमको समझना है। यहाँ पे जब वापस नीचे आएगा, ये 90 का है, ये 90 का हो गया, ये 45 का हो गया। क्या वापस यहाँ पे तुमको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 90, ये 45, तो ये भी कितने का होगा? 45 का। यहां तुम पहले से बनाए 45, और ये 45 जो जब तुम ट्रायंगल तुम्हारा फॉर्म होगा तो ही तुमको दिख जाएगा 45 डिग्री का है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, या फिर क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस प्रिज्म। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस प्रिज्म। यहां तक को डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? चलो ठीक है, यही था यार, बस इसमें जो हम लोग को समझना था। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे मेरे हिसाब से यही है, भूलोगे नहीं इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। हम लोग अब जा रहे हैं लेंस पढ़ने के लिए। क्या पढ़ेंगे? लेंस।